बात पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, कोण समद्विभाजक रेखा, क्या बोल रहे हैं, बात पे ध्यान दो, कोण समद्विभाजक रेखा, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक रेखा, क्या बोल रहे हैं, तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। क्या कहा जाता है इसको, इन सेंटर, या क्या कहा जाता है इसको, अंतः केंद्र। बात समझ में आ रहा, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इन सेंटर या अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र को बात पे ध्यान देना, अंतः केंद्र अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इसको केंद्र मान करके, इसको केंद्र मान करके तीनों भुजाओं को टच करते हुए, तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसे कहा जाता है अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है, यह हुआ अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है, जल्दी बोलो, तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, अंतः केंद्र, इन सेंटर, ठीक। और इसको केंद्र मान करके त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसे कहा जाता है अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है इसको, अंतःवृत्त, इन सर्किल, ठीक है। और तीनों भुजाओं को जब टच करते हुए खींचा जा सकता है तो ये बताओ क्या ये इसको रेडियस बोलेंगे, क्या त्रिज्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ये वाला त्रिज्या नहीं है, देखो नया त्रिज्या यहां पर बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या, असल में इसको त्रिज्या नहीं अंतः त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अंतः त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसी को कहा जाता है इन रेडियस। क्या कहा जाता है इसको, इन रेडियस, जिसको डिनोट किया जाता है छोटा आर से। किसे डिनोट किया जाता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या कहलाता है, अंतः त्रिज्या। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये सर डायरेक्ट आप कैसे समझे कि एक तो बीसी पर यह लंब भी हो जाएगा, बीसी पर लंब भी हो जाएगा, और बीसी ये जो हमारे पास है ओ, मान के चलो इसका नाम डी रखते हैं, इसका नाम ई रखते हैं और इसका नाम एफ रखते हैं। कैसे पता चला सर कि ओ डी, ओ ई, ओ एफ तीनों बराबर ही होगा, तीनों बराबर ही होगा। कैसे पता चला, तो पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा, बात पे ध्यान दो, बिल्कुल पता चलेगा। क्या एक बात पता है क्या, कि ये जो है किसी भी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये दोनों का दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा, दोनों का दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा। और जैसे ही दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा तो यहां से इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये दोनों भी क्या होगा, जल्दी बोलो, बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो बराबर होगा। बस वही बात है। देखो थोड़ा सा इसको देखो गौर से, ये हमारे पास क्या है, ए बिंदु है, ये क्या है, ए बिंदु, इस सर्किल के बाहर में ए बिंदु है। क्या हम बोल सकते ए एफ बराबर ए ई के होगा, ये स्पर्श रेखा दिख रहा है। और जैसे ही स्पर्श रेखा दिख रहा है तो इस स्पर्श रेखा पर केंद्र से कितना डिग्री का कोण बनेगा जी, कितना डिग्री का कोण बनेगा, बताओ। तो ये दोनों बराबर हुआ, और इसी तरह से ये तीसरा भी बराबर होगा क्या। इसी को क्या कहा जाता है, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन सेंटर है, इसको कहा जाता है इन सेंटर। दो तीन प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो, किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो तो हम बोलते त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या कर देंगे हम लोग, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। देखो साबित सबको किया जा सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हम यहां पर सिर्फ लिखा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस या अंतः त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। कुछ स्पेशल त्रिभुज होता है जिसको कहा जाता है, एक तो समकोण त्रिभुज, और एक स्पेशल त्रिभुज होता है जिसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। बोलो कहा जाता है क्या, तो समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये दोनों का दोनों क्या होता है, एक स्पेशल त्रिभुज है। इस पे भी ध्यान देना, हमने कहा कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज। तीन तरह से अंतः त्रिज्या को याद रखा जा सकता है, तीनों तरह से इसको याद रखोगे। क्या इसको याद रखोगे, तो किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस बराबर
त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर, बोलोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का आधा। और समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस बराबर त्रिभुज का एक भुजा बटे लिखोगे 2√3, इसको कहा जाता है, इसको याद रखोगे। इन रेडियस बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण का आधा। और समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। जल्दी ये हमने बताया है इन रेडियस के बारे में, अंतः त्रिज्या के बारे में। ये हमने बताया है अंतः त्रिज्या के बारे में।